हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो यूपीपीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की 19 सीरीज शुरू की थी, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। कथन: 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण: सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ए व आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। कुलीन, जमींदार, नवीन, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान इसलिए वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राममोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राममोहन राय को। देखा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया तरह तरह के। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। राजा राममोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने नहीं किया था पाश्चात्य शिक्षा। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राममोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया। समाचार चंद्रिका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। एक्चुअली ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, ये पहले वेस्टर्न कल्चर को फॉलो बहुत ज़्यादा करते थे, बट जब ये राम कृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो इनके ऊपर ना इतना ज़्यादा हिंदुत्व का प्रभाव पड़ा तो ये हिंदुत्व की तरफ मुड़ गए। वो उसके बाद आपको पता ही है, इन्होंने शिकागो में एक बहुत ही फेमस भाषण भी दिया था। विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था। ये देखो, ये आ गया ये क्वेश्चन। कब लिया था? 1893 में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। शारदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन है सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं कौन? दयानंद सरस्वती ही कहलाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश
पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। यह भी इन्होंने चलाया था, दयानंद सरस्वती जी ने। कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, कहा था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है। तुलसीदास सबसे पहले, फिर राजा राममोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रानडे। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालावारी। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 ईस्वी में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। सही सुमेलित करना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सेवा समिति HN कुंजरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम के सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन चूज करना था इसमें। फिर से केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 ईस्वी में जो कानून पारित हुए वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही कथन है 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1843 के एक्ट 5 में ने गैरकानूनी बना दिया गुलाम दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 ईस्वी में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है BM मालावारी।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 और 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, मतलब किसके कारण हुई थी भारत में, ये थी एनी बेसेंट। सही सुमेलित करना है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। फिर से सही सुमेलित करना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदेवसन सभा नौरोजी फुरदौनजी। सही सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म समाज सूरत, आर्य समाज बम्बई, नदवा उलमा लखनऊ। ये भी सही सुमेलित करना है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां, ये मतलब पूरा कॉलेज था, कॉलेज अलीगढ़ में था। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। राजा राममोहन राय। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। MCC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक ने। सही सुमेलित करना है। राजा राममोहन राय, इन्होंने क्या कहा? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सैनी, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। सही सुमेलित करना है भाई संगठन को व्यक्ति से। यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय। सही कथन है। ब्रह्म समाज अकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। सही कथन है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। सही सुमेलित करना है। आंदोलन संगठन को नायक लीडर से। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। आत्मसम्मान आंदोलन EP रामास्वामी नायकर। ये जो आंदोलन था ये 1925 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना। नव बौद्धवाद के प्रवर्तक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दारुल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन UP संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो गाइस यहाँ पे जो है सुधार आंदोलन के 1 लाइनर फिनिश होते हैं, इनको आप रिकॉल करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनसे। ओके, बाय।